अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। भारत की राजनीति में दलित मुद्दों पर चर्चा हमेशा से एक संवेदनशील विषय रहा है। हालांकि संसद में संविधान के नाम पर हुई बहसों के दौरान प्रमुख राजनीतिक दलों ने दलितों के अधिकारों, न्याय व्यवस्था और फेडरल सिस्टम की खामियों पर गंभीर चर्चा करने के बजाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान और अपमान पर केंद्रित बहस की। विशेष रूप से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर स्तुति गान को प्राथमिकता दी, जिससे सवाल उठता है कि यह केवल वोट बैंक की राजनीति है या दलितों के वास्तविक कल्याण की चिंता। कांग्रेस और बीजेपी में संविधान के नाम पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान और अपमान पर ही बात होती रही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किनारे लगाने का आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी पर यूं ही लगता रहा है, जिस तरह विपक्षी पार्टियों ने गांधी की जगह अंबेडकर को तरजीह देनी शुरू कर दी है, वो केवल दलित वोट बैंक का प्रेशर ही है। आम आदमी पार्टी ने तो कांग्रेस और बीजेपी से एक कदम आगे बढ़ते हुए गांधी की फोटो तक हटा दी और पार्टी कार्यालयों में अंबेडकर और भगत सिंह ही नजर आते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में पूरे देश में सम्मान प्राप्त है, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी लोकप्रियता और उनके नाम से मिलने वाले वोट ने उन्हें राजनीति का केंद्र बिंदु बना दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान अंबेडकर का महिमा मंडन किया, लेकिन कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कुछ ऐसे बयान दिए जिनका विपक्ष ने तुरंत फायदा उठाया। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस घटना से स्पष्ट होता है कि आज की राजनीति में अंबेडकर कितने महत्वपूर्ण हो चुके हैं। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने दलितों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाने में अपेक्षाकृत कम रुचि दिखाई है। कांग्रेस जो 60 वर्षों तक सत्ता में रही, उसने दलितों के कल्याण के लिए कुछ ठोस कार्य नहीं किए। उदाहरण के लिए जगजीवन राम जैसे दलित नेता जो बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रक्षा मंत्री थे, उनको वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। कांग्रेस ने संविधान सभा के दौरान दलित आरक्षण का प्रावधान तो किया, लेकिन उसके बाद दलितों के उत्थान के लिए ठोस कार्य करने में विफल रही। बीजेपी ने हाल के वर्षों में दलित प्रतीकों को सम्मान करने और दलित उत्पीड़न कानून को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। फिर भी दलित नेतृत्व को उभरने का अवसर देने में बीजेपी भी पीछे रही है। उत्तर भारत में बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता मायावती कभी दलित राजनीति का मजबूत चेहरा थीं, लेकिन समय के साथ उनका प्रभाव घटता गया है। चंद्रशेखर आजाद जैसे नए नेता उभरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिशाहीनता और स्पष्ट रणनीति की कमी उनके प्रभाव को सीमित कर रही है। वहीं मायावती ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां दलितों के अधिकारों की रक्षा के बजाय केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करती हैं। मायावती ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की बजाय इनका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। इन पार्टियों के लिए इनके जो भी भगवान हैं, उनसे पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन दलितों व अन्य उपेक्षितों के लिए एकमात्र इनके भगवान केवल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनकी वजह से ही इन वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले हैं, तो उसी दिन इन वर्गों को 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिल गया था। अतः कांग्रेस, बीजेपी आदि पार्टियों का दलित व अन्य उपेक्षितों के प्रति प्रेम विशुद्ध छलावा। इनसे इन वर्गों का सही हित व कल्याण असंभव। इनके कार्य दिखावटी, ज्यादा ठोस, जनहितैषी कम। बहुजन समाज व इनके महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों को समुचित आदर सम्मान बीएसपी सरकार में ही मिल पाया है। तो यहाँ पे मायावती ने सीधा सीधा बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अपनी बातों को रखा है, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह के बयान को कांग्रेस लपकती हुई नजर आई है और जमकर इस पर राजनीति भी हो रही है। खैर, आप सबकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।